केला लगाने का सबसे बेहतरीन वक्त कौन सा है? केले के लिए जो बेहतरीन टेम्परेचर है वो 16 से नीचे ना हो, 35 से ऊपर ना हो। नंबर तव्हां ठाहींदा पिया वञो न वीडियो फर्स्ट क्लास नमूना ठाहे जो कवर कजो। शक्कर बेहतर हैं या टिश्यू कल्चर? इस वक्त टिश्यू कल्चर सबसे बेस्ट है। एंग्रो कहानियां में खुशामदीद, यहाँ मिलेगा आपको आपके हर सवाल का जवाब। मेरा नाम सैयद शबीउल हसन राशिदी, CEO राफ यानी राशिदी एग्रीकल्चर फ्रूट फार्म। हमारा एक रजिस्टर इदारा है एग्रीकल्चर में। तकरीबन 300 एकड़ बनाना पे काम कर रहे हैं और जिस इलाके से मेरा ताल्लुक़ है डिस्ट्रिक्ट टंडोलायर से, यहाँ की मेजर क्रॉप बनाना है। और इस वक्त कम से कम टंडोलायर में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 35 से 40 हज़ार एकड़ पे बनाना काश्त हो रहा है। और बनाना काश्त जो है वो आम ग्रोवर से लेकर आम लोगों तक एग्रीकल्चर की मईशत में रीढ़ की हड्डी का काम देता है बनाना, जो इस वक्त टंडोलायर का और सिंध का बम्पर क्रॉप। जैसा कि इस वक्त पूरी दुनिया में मौसमियाती तब्दीलियों का असर हो रहा है, इन्वायरमेंट चेंज है, तो इस तरह हमारे खित्ते में भी मौसमियाती तब्दीली, ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा सर्दी के असरात हैं। किस वक्त कौन से फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने चाहिए, किस वक्त केले में, बनाना में कौन से प्रैक्टिसेस और कौन से काम करने चाहिए, इस हवाले से बहुत से बनाना ग्रोवर्स जो दोस्त हैं हमारे, उनके सवालात होते हैं वक्तन हमसे। मटियारी से शफीक भाई पूछ रहे हैं कि केला लगाने का सबसे बेहतरीन वक्त कौन सा है? शफीक भाई, केले के लिए जो बेहतरीन आइडियल टेम्परेचर है वो 16 से 16 से नीचे ना हो, 35 से ऊपर ना हो। तो इसलिए सबसे बेहतरीन जो सोइंग का टाइम है वो फरवरी और मार्च है, जिसमें हमें रात में भी टेम्परेचर जो है 16 से कम नहीं होता और दिन में 35 से ज़्यादा नहीं होता। सेकेंड ऑप्शन इसका सितंबर और अक्टूबर है। इन 2 माह में भी आप केले की काश्त कर सकते हैं। हैदराबाद से एजाज़ भाई पूछ रहे हैं कि शक्कर बेहतर हैं या टिश्यू कल्चर? तो एजाज़ भाई, मैं आपको ये गुजारिश करूँगा कि शक्कर जो है, दुनिया हर रोज़ एक जिद्दत और अपनी नई टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही हैं, तो एक आम रवाजी तरीका था जो हम छोड़ के अब टिश्यू कल्चर की तरफ आ गए हैं। इस वक्त टिश्यू कल्चर सबसे बेस्ट है बनाना की सोइंग के लिए। खैरपुर मां फयाज़ भाई पुछन था त पोखी जे टाइम ते कहिड़ियुनि शयुनि जो ख़्यालु रखियो वञे? त फयाज़ भाई, पोखी जे टाइम ते सभ खां पहिरीं त तव्हां ज़मीन खे सुठे नमूने सां तयारु कयो, जंहिंमें 2 शयूं ज़रूरी आहिनि। हिकिड़ी डीप पिलोइंग यानी गहरा ऊना हर जंहिंमें चीज़ल पिलो वग़ैरह, ऐं ॿियो लेज़र लेवल, इहे ज़रूरी आहिनि। उन खां पोइ तव्हां जेको टिश्यू कल्चर ॿिज इस्तेमालु करियो ताकी तव्हां डिज़ीज़ बीमारियुनि खां, पानामा या ॿियनि बीमारियुनि खां बची सघो। नंबर 3 ते तव्हां उनजा खॾा सुठा ठाहे उन में तव्हां फार्म यार्ड मैन्यूअर सां गॾोगॾु एंग्रो DAP जो इस्तेमालु ज़रूरु कयो। छाजे करे त एंग्रो DAP उन जे रूट्स खे जे लाइ, जेका ज़मीन हूंदी, रूट ज़ोन जेके चऊं था, पहाड़ुनि वारो एरिया, उनखे नरम कंदो ऐं उन में जेका आहे ॿूटे जी वाध वीज जल्दी थींदी। उन खां पोइ तव्हां हिन वक़्तु, जेका वक़्त जी अहम ज़रूरत आहे, त फंजीसाइड, फंगस कुझु दवाऊं जेके आहिनि, फंजीसाइड दवाऊं, उन्हनि जो बि इस्तेमालु करियो ताकि ख़ुदा न ख़ास्ता ॿूटे में या ज़मीन में कंहिं बि क़िस्म जो फंगस मौजूदु हुजे त उनजे लाइ एंटी फंगस इस्तेमालु करियो ताकि तव्हांजी फ़सुलु जेका आहे सा बीमारियुनि खां महफ़ूज़ रहे। ऐं उन सां गॾोगॾु तव्हां ॿूटे में डिस्टेंस, हाणे इन में तव्हांजा 2 तरीक़ा अची वञनि था। हिक में अचे थो 6x6। अगरि प्लांट पॉपुलेशन तव्हां 6x6 रखंदो त 1210 प्लांट प्रॉपर हिकिड़े एकड़ में लॻनि था, पर 1200 एवरेज सम्झो। उन में अगरि 1 मदर 1 शक्कर यानी 1 थोरे खे 1 बचो ॾींदो, तव्हांजो लुंगर बि सुठो रहंदो, उन सां फरी बि सुठी रहंदी ऐं तव्हांजी केले जी एवरेज बि सुठी ईंदी। अगरि 7x7 ते रखंदो त पोइ तव्हांजा प्लांट जेके लॻंदा उहे 6.5 खां 700 लॻंदा ऐं उन में तव्हां 1 खे 2 शक्कर ॾींदो त वरी उन में तव्हांखे 1100 या 1200 जे फिगर ते अचण लाइ 200-300 ॿूटा कढणा पवंदा, सिलेक्शन जे मरहलनि वञिणो पवंदो। इहो मरहलो थोरो पुराणो बि थी चुको आहे, ॾुखियो बि थी चुको आहे। इन करे आउं तव्हांखे इहा सलाह ॾींदुसि त हाणे 6x6 ते पोखी कयो त वधीक बहितर आहे। खट्टा से रशीद भाई पूछ रहे हैं कि मौसम, ठंड, हवा और आंधी से किस तरह बचा जाए?
तो रशीद भाई, हवा और आंधी में हम केले में अक्सर विंड ब्रेक लगाते हैं। जहाँ जिस तरफ से हवाएं आती हैं उस तरफ या तो हम सेवरी के जो दरख्त लगा देते हैं या कोनुकार्पस के दरख्त लगाते हैं, या सिंधी केला जो हमारा पुराना है, जो हाईएस्ट जिसकी हाइट कोई 20-25 फीट होती है, उसकी कतारें लगा देते हैं। जैसे विंड प्रेशर आए तो वो बनाना की फील्ड में आते ही उन लाइनों से टकरा के विंड प्रेशर टूट जाए। सांगड़ से सलीम भाई पूछ रहे हैं कि ये मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी ज़मीन में कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है। तो सलीम भाई, सबसे बेस्ट मैं आपको जो सजेशन दूंगा, जैसे हम आम तौर पर खुदा न खास्ता कोई इंसान बीमार हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उन्हें फ़ौरन से टेस्ट लिखते हैं कि आपकी पहले डायग्नोज होनी चाहिए कि आपको कौन सी बीमारी है, मलेरिया है, टाइफाइड है, इन्फेक्शन है, क्या है, फिर उसका इलाज होगा। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि सबसे पहले आप अपनी सॉइल की एनालाइज कराएं, और उससे सबसे बेहतर तरीका है, ये एंग्रो के पास एक फ्री सर्विस है। आप एक कॉल करेंगे, उनकी मोबाइल वैन आ जाएगी, वो आपकी ज़मीन की फ्री सॉइल सैम्पलिंग करेंगे और आपको बता देंगे कि आपकी ज़मीन में कौन से फर्टिलाइज़र की डेफिशिएंसी है या कौन से फर्टिलाइज़र मौजूद हैं। उसके बाद आप जिन चीज़ों की कमी है उनका डोज अपने हिसाब से अगर तैयार करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। नवाब शाह से इमदाद भाई पुछन था तो एरीगेशन जो बेसिक शेड्यूल छा हुजनि खपे। तो इमदाद भाई, असल में ज़मीन सिर्फ़ हिकिड़ी कंडीशन में साह खणंदी आहे, उहा आहे मॉइस्ट, नमी खां सवा पाणी बीठल हूंदो तब ज़मीन साह न खणंदी, खुश्क ज़मीन साह न खणंदी। इन करे बहितर इहो आहे त तव्हां केले खे पंहिंजी ज़रूरत मुताबिक़ पाणी ॾियो। जेॾी महिल बि ज़मीन अछी भुरभुरी ऐं खुश्क थियणु लॻे त ओॾी महिल केले खे नॉर्मल पाणी ॾियो। इहो बि कोन्हे त तव्हां केलनि खे ज़मीनुनि खे पाणी सां ॿोड़े छॾियो, ॿियनि जो हक़ बि ज़ाया कयो ऐं पंहिंजे फसल ऐं पंहिंजी ज़मीन खे बि ख़राबु कयो। त इहो एज़ पर रिक्वायर, एज़ पर नीड ॾियो त वधीक बहितरु रहंदो। सियारे में घटि इस्तेमालु थींदो पाणी जो, गर्मियुनि में थोरो वधीक इस्तेमालु थींदो। हैदराबाद से फैसल भाई का सवाल है कि बनाना में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ख़ास तौर पर जिंक का क्या किरदार है। तो फैसल भाई, हम अगर साल में कम से कम एक बार या 2 बार जिंक 2 से 4 kg पर एकड़ इस्तेमाल करते हैं, प्लांट में ज़्यादा ताकत आ जाती है, इससे हमारे अखराजात भी बचते हैं, केले की शेल्फ लाइफ भी बढ़ती है और प्लांट की सेहत भी अच्छी होती है। ज़बरदस्त यूरिया में आपको एक चीज़ का ये फ़ायदा है कि उसमें आपको बायोएक्टिव जिंक और नाइट्रोजन दोनों एक साथ मिल जाते हैं, और जिंक कोटेड है तो नाइट्रोजन भी उसके अंदर महफूज रहती है और बायोएक्टिव जिंक भी है, तो ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ है। सलीम भाई का जो क्वेश्चन है, सवाल करते हैं कि बोरान के बारे में आपने पूछा है कि बोरान क्या काम करता है। तो देखिए, किसी भी चीज़ को अगर आप अनबैलेंस करेंगे तो वो ख़राब होगी, चाहे आपकी अपनी खुराक हो चाहे बनाना की। इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आप एंग्रो का जो ज़रखेज़ ख़ास इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और बोरान की अच्छी मिकदार मिल जाती है। तो वो आपके लिए एक बैलेंस फर्टिलाइज़र है और आप उसको बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा तजर्बा रहा है। ज़रखेज़ ख़ास जो है हम साल में 2 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, एक फरवरी में और दूसरा मानसून ख़त्म होने के फ़ौरन बाद। तो इसके इस्तेमाल से केले में जितनी भी ग़िज़ाई ज़रूरियात होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। मीरपुर ख़ास से शब्बीर भाई पूछ रहे हैं कि केले में पोटाश का क्या रोल है। तो शब्बीर भाई, मैं आपको एक बात बताता चलूँ, पोटाश एंग्रो की एसओपी पावर जो है 2 सोर्स होते हैं देने के। अगर आप वाटर सोलुबल देना चाहते हैं, फर्टिगेशन करना चाहते हैं, तो एंग्रो की एसओपी पावर जो है वो वाटर सोलुबल के लिए बेस्ट है। वो पानी में आप हल करके प्लांट्स को दे सकते हैं और ग्रेनुलर आप छटा कर सकते हैं। ये दोनों फार्म एंग्रो के तमाम बेहतरीन हैं जो हम सब अपने बनाना क्रॉप्स में चला रहे हैं और बेहतरीन रिजल्ट हैं। केला वो वाहिद फ्रूट है जिसमें सबसे ज़्यादा पोटेशियम है और अल्लाह ताला ने हर मौसम के लिए हर फ्रूट रखा है। बनाना वो वाहिद फ्रूट है जो 12 महीने मार्केट में पूरा साल अवेलेबल होता है। तो इसमें पोटाश की सबसे ज़्यादा मिकदार होती है। पोटाश केले का इम्यून सिस्टम बढ़ाता है। पोटाश से केले की फली जो है उसका कलर खूबसूरत होता है। पोटाश से केले की फली की साइज़ बड़ी होती है। पोटाश में प्लांट का जो इम्यून सिस्टम है वो मजबूत होता है। बंच जो हैं वो एक दूसरे के करीब होते हैं, बंच में फासला नहीं होता, फली टूट कर झड़ती नहीं, गिरती नहीं। पोटाश
सर्दी में देनी है या गर्मी में। पोटाश ऐसी चीज़ है जो अगर आप सर्दी में देंगे तो वो केले का इम्यून सिस्टम जब मजबूत करती है तो वो सर्दी के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करती है। पोटाश जब गर्मी में देंगे तो वो गर्मी के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करती है। बस इतना फ़र्क आपने रखना है कि डोजेज और टाइम टेम्परेचर को थोड़ा नज़र में रखना है पोटाश के लिए। जिस तरह कुछ लोगों का, बल्कि कुछ नहीं, अक्सरियत लोगों का ये ख्याल है कि भाई अब सर्दी आ गई तो हमने केले के जो है वो डोज या फर्टिलाइज़र बंद कर देने, या गर्मी आ गई तो फर्टिलाइज़र डोजेज बंद कर देने। तो भाई मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अगर इस वक्त सख्त सर्दी है तो क्या हम खाना पीना छोड़ देंगे? केला भी एक प्लांट, जानदार प्लांट है, एक नबाताती चीज़ है। तो केले में भी गर्मी में पानी के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स, ग़िज़ाई न्यूट्रिएंट्स केले को देनी चाहिए ताकि वो उसका इम्यून सिस्टम मजबूत हो और सख्त से सख्त मौसमी हालात से वो मुकाबला कर सकते। बदीन मां नदीम भाई जो सवाल आहे त केले में ख़तरनाक बीमारियूं कहिड़ियूं आहिनि ऐं अगरि पानामा अचे केले में त या उन खां पहिरीं छा एहतियाती तदबीरूं करणु चाहिनि? त नदीम भाई मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त BBT बनाना बंची टॉप वायरस कंहिं टाइम में तमामु ख़तरनाक बीमारी हुई, पर उन में एॾो प्रॉब्लम न हो। उनखे रिमूव करण सां उहा बीमारी ख़तमु थी वेंदी हुई ऐं उन ज़मीन में दुबारा केलो थी वेंदो। पर पानामा TR4 या फ्यूज़िरम ही हिकिड़ो सब सॉइल डिज़ीज़ आहे, अहिड़ो फंगस आहे जेको ज़मीन में अंदरि रहे थो। हिन वक़्तु सभ खां ख़तरनाक आहे, छाजे करे जो माण्हू उन पुराणे ट्रेडिशनल तरीक़े ते आहिनि त रिमूव करियो प्लांट, बीमार प्लांट खे कढो। फ्यूज़िरम जो पानामा वारो बीमार प्लांट ज़मीन में खोटे कढण सां जेतिरी बि मिटी ज़मीन में या मज़दूर जो खोटण वारे जो पेर या उन जो इंस्ट्रूमेंट, औज़ार, रंबो, कोडर केले मां जिथां बि गुज़रंदो, क्रॉस कंदो, उते उहो डिज़ीज़ फैलिबो। इन करे ही तमामु ख़तरनाक बीमारी आहे। जंहिं ज़मीन में हिकु दफ़ा फ्यूज़िरम या पानामा वायरस डिज़ीज़ लॻे थो, उते 20 खां 25 साल दुबारा उन ज़मीन में वरी केलो कोन थो थिए। इन करे महिरबानी करे तव्हां पंहिंजे ज़मीनुनि में, ख़ुदा न ख़ास्ता अगरि किथे पानामा डिज़ीज़ अची थो वञे त फ़ौरन ॿाहिरां मिटी खणी, लफ़्ज़ मुंहिंजो यादि कजो, कॾहिं बि उते कोडर सां मिटी खणी उन केले खे धिको कोन्हे ॿधणो, उन ज़मीन जी कोडर ऐं रंबे सां छेड़छाड़ कोन्हे करणी। ॿाहिरां मिटी खणी हुन केले जो खे, उन थुड़ खे क़ाबू करे धिको ॿधी उन में चुन ऐं नीलो तूतियो जेके कॉपर सल्फेट चवनि था उन जो गॾियल इस्तेमालु करियो ताकि उहो उते डिज़ीज़ कंट्रोल रहे। ग्लाइसोफेड गाहमार दवा आहे, उन सां उनखे इंजेक्ट कयो ताकि उहो ॿूटो बीमारी समेत उते सड़ी ख़तमु थी वञे हलियो। उन जे पासनि वारे ॿूटनि में जीअं तव्हां जूं फंगस कुझु दवाऊं आहिनि मुख़्तलिफ़ कंपनियुनि जूं, जंहिं थायोफिनिड मिथाइल आहे या अहिड़ियूं ॿियूं दवाऊं आहिनि जंहिंखे तव्हां इंजेक्ट कंदो सेहतमंद उन जे सराउंडिंग वारे सेहतमंद ॿूटनि खे, जीअं उहे हिकिड़ी वैक्सीन जो कमु ॾियनि थियूं, वैक्सीन थी सघे। ऐं फंगस कुझु दवाऊं जेके आहिनि फंजीसाइड दवाऊं, उनखे घटि में घटि साल में 2 दफ़ा, फरवरी मार्च में ऐं अगस्त सेप्टेम्बर में, इन्हनि खे केलनि में इस्तेमालु करियो। छो जो ही जेका बीमारी आहे पानामा, इहा घणी फैलिजे ई घिम, नमी यानी क्लाउडी ऐं बरसातुनि वारे मौसम में थी, त इन खे कवर करियो। इन खे कवर करण सां तव्हां जो काफ़ी सारो जेको आहे केले जो फ़सुलु बचाव में अची वेंदो, बची वेंदो। ऐं उन खां पोइ जिन ज़मीनुनि में नाहे ऐं जिन ज़मीनुनि में तव्हां इहे दवाऊं हलाए चुका आहियो, उते पोइ तव्हां ट्राइकोडर्मा जो मुसलसल इस्तेमालु रखो। ट्राइकोडर्मा हिकिड़ो बैक्टीरिया आहे जेको एंटी फंगस आहे पानामा जो। जॾहिं उन सां ट्राइकोडर्मा पंहिंजूं ज़मीन में कॉलोनियूं डेवलप कंदो ऐं रूट ज़ोन जे साइडुनि खां रूट ज़ोन खे हिकिड़ी शील्ड कवर ॾेई छॾींदो त तव्हांजो फ़सुलु पानामा डिज़ीज़ खां बचत में रहंदो। बांदी मां गुलाम भाई पुछनि था त बंच फॉर्मेशन या फ्लावरिंग जे टाइम ते कहिड़ियुनि शयुनि जो ख़्यालु रखियो वञे? गुलाम भाई, जीअं त असां जेको फ़सुलु पोखियूं था उन जी जेका तक़रीबन 12 महीननि जो टाइम, 9 खां 8-9 महीना फ्लावरिंग में लॻनि था, कॾहिं कॾहिं 10 महीना बि लॻी वञनि था। त फ्लावरिंग असांजे सॼे साल जी कमाई ऐं महिनत जो अहम हिसो हूंदो आहे, अहम टाइम हूंदो आहे। फ्लावरिंग जे टाइम तमामु हसास टाइम हूंदो आहे। इन ई टाइम ते असांखे पंहिंजे ॿूटे खे, पंहिंजे फ्लावर खे, फ्रूट खे कवर करण जे लाइ हिकु त पाणी ऐं जो सही टाइम ते सही इस्तेमालु ऐं बैलेंस न्यूट्रिएंट्स जो सही इस्तेमालु करणु खपे।
ताकि केले जी फरी फ्रूट शेल्फ लाइफ ये सब ख़ूबसूरत थियनि। इहो ई टाइम हूंदो आहे असांखे पंहिंजी रोज़ी मिलण जो ऐं कमाई जो सुठो ज़रियो आहे जंहिंखे असां बचाए सघूं। टंडो अलायार से फिदा भाई का सवाल है कि एक्सपोर्ट के लिए कौन सी वैरायटी अच्छी है और हैंडलिंग किस तरह करनी चाहिए। फिदा भाई, एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए सबसे बेस्ट इस वक्त विलियम, G9, गल फ्रूट की फली की साइज़ अच्छी है, वो वैरायटियाँ दस्तयाब हैं टंडो अलायर डिस्ट्रिक्ट में और मटियारी हैदराबाद में। उनकी हैंडलिंग के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जब आप हार्वेस्ट करते हैं तो अपनी लेबर को ट्रेन करें। लेबर का ट्रेंड होना इसमें इंतहाई ज़रूरी है और उसमें आपने करना ये है कि जब हार्वेस्ट करें तो जो हार्वेस्ट करने वाला की लेबर है उसको चाहिए कि कट करने के बाद फ़ौरन बंच को, केले के लुंगर को ज़मीन पे नहीं रखना चाहिए। मज़दूर के शोल्डर पर फोम लगा होना चाहिए, फोम पे वो हैंडल आए और हैंडल फोम से डायरेक्ट हैंगर में आए, हैंगर से कट होके वो टब में जाए, वहाँ भी उसको वॉश करके अच्छे तरीके से वॉश करके फिर दूसरे टब में जो उसमें भी फंजीसाइड्स कुछ इस्तेमाल होती हैं ताकि वो कट वाली जगह से कोई फंगस इंटर ना हो। उसके बाद उसको आप ड्राई करेंगे, खुश्क करके पैकिंग करेंगे, पैक करके डब्बों में भर के फिर आपने उसको कोल्ड स्टोर में रखना है 24 घंटों के लिए, 24 से 48 घंटों के लिए, कि उसका टेम्परेचर कम से कम 12 से 14 सेंटीग्रेड पे आ जाए और उसके बाद आप इसको इंटरनेशनल लेवल पे 7 से 15 दिन तक ट्रेवल करा सकते हैं रीफर में और दुनिया के किसी भी कोने में ले जा सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमने आपके दिए तमाम सवालों के जवाबात। अगर आपके जहन में कोई और सवाल है तो आ जाइए आप कमेंट बॉक्स में। खुदा हाफिज़, हयात बाकी तो मुलाकात बाकी। पाकिस्तान जिंदाबाद।